Hello everyone, welcome to my YouTube channel or GR Learning. So today I am going to teach the subject microprocessor and its application. So first of all I will tell the basic introduction of microprocessor, microcomputer, microcontroller. Then I will discuss about the general architecture of the microcomputer system. In this video मैं सबसे पहले बताऊंगी that what is microprocessor, then what is microcontroller, what is microcomputer, and general architecture of microcomputer system. So मैं ये 4 टॉपिक्स कवर करूंगी, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स तो जनरल जस्ट डेफिनेशंस बताऊंगी एंड इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करके समझाऊंगी, जनरल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। सो आप पहले नोट डाउन कर लो कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। देन वी विल स्टार्ट विद माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी। सो माइक्रो प्रोसेसर, सो हमने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है दैट CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बट बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, एक चिप है। अब एज वी नो दैट कि एक CPU होता है, CPU के अंदर क्या होता है, एक रैम होती है, एक रोम होता है ना, रोम होती है। देन एक चिप होती है इसके अंदर, ठीक है। जो चिप होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। और ये सब मदरबोर्ड के अंदर पड़ा होता है हमारे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, एक चिप होती है हमारे जो CPU के अंदर पड़ी होती है। इट इज़ बेसिकली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है, लाइक सपोज कि मैंने अपने कीबोर्ड से इनपुट दिया 10+20, ठीक है। किसको दिया, कंप्यूटर को एक इनपुट दिया 10+20। अब ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन पास करी है, ठीक है, इन कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको मैं कहूँगी दैट इट इज द इंस्ट्रक्शन। ये मैंने इंस्ट्रक्शन किसको पास की है, कंप्यूटर को पास की है, ठीक है। अब कंप्यूटर को ये कैसे पता लगेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो जो हमारी सारी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो सॉल्व करता है कंप्यूटर थ्रू किसके करता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप के, ठीक है। ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो है वो सारी माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होती है वो सॉल्व करती है। इसलिए कहा जाता है दैट माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ बेसिकली द चिप, ठीक है। और जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर ये चिप होती है, CPU के अंदर बेसिकली ये चिप होती है। बेसिकली कंप्यूटर का काम क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व आउट करके हमें एक आउटपुट देता है। बट अगर वो चिप ही नहीं होगी जो इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर रही है तो फिर कंप्यूटर का काम ही क्या रह गया। इसलिए जो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे कंप्यूटर्स में। और वो चिप किधर होती है, CPU के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी दैट व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। इसकी जो नोट्स का लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी मैं इस वीडियोस में मैं समझाऊंगी दैट होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है और जनरल आर्किटेक्चर क्या होता है। मैं इसकी थ्योरी जो है वो नहीं लिखवाऊंगी, वो मेरे नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन इज माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा, जिस कंप्यूटर के अंदर वो चिप होगी उस कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सी चिप, माइक्रो प्रोसेसर की चिप, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो कंट्रोलर। क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या है। अब हमें पता है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब इसके अंदर जो चिप्स यूज़ होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर चिप। जो चिप्स हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर यूज होती हैं उन चिप्स को हम कहते हैं
हमारी माइक्रो कंट्रोलर चिप्स, ठीक। जितने भी वॉशिंग मशीन्स हैं, जितने भी हमारी मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, उसके अंदर कौन सी चिप होती है? हमारी माइक्रो कंट्रोलर चिप। देन हम डिस्कस करेंगे इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। ये दोनों चिप्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इतना देख लो। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है वो थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, और जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी चिप थोड़ी सिंपल होती है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप है ये हार्ट है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। बट जो माइक्रो कंट्रोलर की चिप है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एम्बेडेड सिस्टम। सो इट इज द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। थर्ड डिफरेंस हम लिख सकते हैं दैट इट इज यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं इसके माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर की चिप के, ठीक है। अब मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर भी समझा दिया है, आप उसका डिफरेंस भी ऐड ऑन कर सकते हो, और इसकी डायग्राम्स भी हैं, वो मेरे नोट्स में आपको एकदम अच्छा डिफरेंस अच्छे से लिखा हुआ है मैंने, वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो नोट्स से, ठीक है। सो आप इतना थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जनरल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारा मेन टॉपिक होगा, ठीक। एग्जाम्स में इसका डिफरेंस ही पूछा जाता है बेसिकली, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर का, या तीनों का, ठीक। तो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी नॉलेज मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो हम आगे जनरल आर्किटेक्चर जो है उसको थोड़ा इलेबोरेट करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो जनरल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले क्या था कि इनपुट यूनिट था। देन हमारे पास क्या था कि एक कंप्यूटर होता था एंड एक आउटपुट यूनिट था। कंप्यूटर को हम थ्रू इनपुट यूनिट कोई इंस्ट्रक्शन जो है पास करते थे। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे को कुछ नोट्स का प्रिंट आउट करना है, तो मैं कीबोर्ड के थ्रू अपने कंप्यूटर को कमांड दूंगी कि मुझे ये नोट्स का प्रिंट आउट करना है। देन वो कमांड किसको पास करेगा? आउटपुट यूनिट को। और लाइक जैसे प्रिंटर ने मुझे प्रिंटर मेरा आउटपुट यूनिट है और उसने मेरे को प्रिंट करके दे दिए नोट्स, ठीक है। देन जो हमारा आर्किटेक्चर था वो थोड़ा एक्सपैंड हुआ, ठीक है। ये जो सीपीयू है और कंप्यूटर है, इसकी जगह पे एक स्टोरेज डिवाइसेस भी इसके साथ अटैच हो गए। अब स्टोरेज डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के बीच में डबल एरो है। अब स्टोरेज डिवाइसेस का क्या काम होता था कि सपोज मैं इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना चाहती हूँ 4+3 इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब ये 4+3 ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? मेरे स्टोरेज डिवाइस में 4+3। अब ये 4+3 जो है मेरे स्टोरेज डिवाइस ने किसको दिया? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को, ठीक है। 4+3 इसने इसको पास करा। देन ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का क्या काम होता है? इंस्ट्रक्शन को जो इंस्ट्रक्शंस है उनको सॉल्व आउट करना, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ने मेरी इंस्ट्रक्शन को सॉल्व आउट करा। कौन से इंस्ट्रक्शन को? 4+3 इंस्ट्रक्शन को। और इसने मेरे को कोरिस्पॉन्डिंगली 7 जो है मेरे इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट वो दे दिया। और इसने किसको पास कर दिया? स्टोरेज डिवाइस को, कि जो 7 है ये स्टोरेज डिवाइस स्टोर कर ले, ठीक है। इसलिए ये स्टोरेज डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के बीच में डबल एरो है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है स्टोरेज डिवाइस भी अपनी शेयर कर रहा है और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है स्टोरेज डिवाइस के साथ शेयर कर रहा है, इसलिए इसमें डबल एरो आया है। देन अब ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये आगे फर्दर एक्सपैंड हो गया। कौन कौन से दो स्टोरेज में? प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। वो मैं ड्रॉ करती हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो फर्दर कैटेगराइज्ड होते हैं 2 टाइप्स में। वन इज प्राइमरी स्टोरेज and the another one is secondary storage.
प्राइमरी स्टोरेज होती है वो वॉलेटाइल होती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। इसमें जो कैपेसिटी होती है वो लेस होती है प्राइमरी स्टोरेज में, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है इसमें मोर कैपेसिटी होती है। ये स्लो होती है, ये फास्ट होती है, और डिफरेंस है इसमें हमारे आ जाते हैं रैम रोम, और इधर आ जाता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क टेप वगैरह। ठीक है, अब जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है, ठीक है, वो हमारा जो डेटा होता है वो किधर से उठाता है, प्राइमरी स्टोरेज से। एंड जो प्राइमरी स्टोरेज है, अब इसमें स्पेस जो होती है वो कम होती है, इसलिए ये अपना डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करती है। जब भी इसे रिक्वायरमेंट होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को फिच कर लेती है और किसको पास कर देती है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को। नाउ जो प्राइमरी स्टोरेज है वो फर्दर कैटेगराइज्ड है 2 पार्ट्स में। वन इज डेटा स्टोरेज एंड अनदर वन इज प्रोग्राम स्टोरेज। अब इसको मैं एक प्रोग्राम से हेल्प से समझाती हूँ। सपोज आई हैव द फाइल abc.exe फाइल है, ठीक है, उसके अंदर कोड लिखा है कि 2 वेरिएबल्स है इंट a, b। a में जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू 10 है इनिशियलाइज्ड, और b में सपोज 20 है, और नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब ये जो डेटा है, ठीक है, ए बी, और इसके अंदर जो वैल्यू है 10 20, ये किधर स्टोर होगा, डेटा स्टोरेज में। बट ये जो इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है जो हमारा, वो किधर स्टोर होगा, प्रोग्राम स्टोरेज में। ठीक है, तो ये सारा जो है इसकी जो फुल फ्लेज डायग्राम है वो मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आगे फर्दर कैटेगराइज्ड हो गए, प्राइमरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है। देन प्राइमरी स्टोरेज आगे 2 टाइप्स के हो गए, डेटा स्टोरेज एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, डेटा स्टोरेज एंड प्रोग्राम स्टोरेज। ठीक है, अब इसकी एक फुल डायग्राम है जो मैं अभी आगे बनाऊंगी, और आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा कि सबका मतलब क्या है। अगर मैंने कोई एरो ऐसे डबल डाला है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो वो डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। आप इसको अपने एग्जाम्स में अगर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है तो इसको फुल इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, ओके सो अब आपको ये डायग्राम जो है समझ आ जाएगी कि जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो आगे प्राइमरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर प्रोग्राम स्टोरेज, डेटा स्टोरेज और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में डबल एरो क्यू है, और जो प्राइमरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज है आपस में कनेक्टेड है, ये इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट है। सो ये हमारा जनरल आर्किटेक्चर है। इसको हम थ्योरेटिकल वे में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज को, डेटा स्टोरेज को विद प्रोग्राम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोग्राम स्टोरेज को हम इजीली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।